देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। Well, it's nice to be here. Awarded like one of the pillars of Maharashtra for basically patron of humanity. So thank you so much for awarding this. And it's nice to be here. बहुत ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका। फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है कि ये फेस्टिव सीजन में करण अपने आप को आप कह लीजिए थोड़ा सा फेस्टिव सीजन भी है, एक और इवेंट्स है अभी आई राउंड, सो तो वहाँ पे कुछ थीम भी ऐसी थी, कुछ फैशन वॉक ऐसा था, तो बस उनका प्रोग्राम में यहाँ पे आ गया। अब फेस्टिव मूड में लग रहा हूँ। ऑफकोर्स गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो सबको गणेश चतुर्थी की मुलाकात होती है, वो बहुत अच्छा लगता है। और परिवार ऐसे मौके होते हैं जब आप उनसे रूबरू हो पाते हैं, वो भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र जो है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो पिलर मतलब स्थान, और जब पिलर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड किसी को भी हो, कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी फील्ड हो, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ज़ाहिर सी बात है एज एन एक्टर जो हमारा उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा काम करें, आपको एंटरटेन करें, पब्लिक को एंटरटेन करें। आपने प्रोजेक्ट जो है उनके बारे में वो देखिए वो बहुत एक्साइटमेंट है मेरे अंदर। मैं चाहता हूँ कि वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर ही बनी रहे। बहुत जल्द मैं आपको भी एक्साइटेड करूँगा उसको लेकर, लेकिन अभी फिलहाल कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, उसके बाद जो मैं परोसा जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। यस, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बड़े फंक्शन में मूवी की शो हमारी मेयर है, जाहिर सी बात है सुने को सवाल होता है। सो थैंक यू सो मच। It's very nice to receive awards, चाहे आपको सरकार द्वारा मिल रहे हो, चाहे आपको एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट हो उसके द्वारा मिल रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ये दुनिया के अंदर जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं और विकिपीडिया में लिखा जाता है कि आपको ये अवार्ड्स मिले हैं, तो बहुत कुछ अच्छा जोन हो जाता है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि आई एम गेटिंग एन अवार्ड फ्रॉम पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र 2020 zone, and the title is something that I'm really waiting for. वो award लेके मैं आप लोगों के साथ share करूँगी, because I believe that मैं इंडस्ट्री के साथ जब 15 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा जो योगदान है वो बहुत एफर्ट वाला योगदान है, एंड वो योगदान को अगर एप्रिसिएशन मिल रही है आज की तारीख में, then I'm very very grateful. अच्छा फीलिंग होता है जब आपका काम, आपकी मेहनत को रिकग्नाइज़ किया जाता है। और पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र 2022 बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड फंक्शन है, और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस अवार्ड फंक्शन में हमें सराहा जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू रिसीव दिस अवार्ड। प्रो पंजा लीग एक ऐसा टूर्नामेंट है जिस पे हमने सालों से मेहनत की है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये हमारे इंडियन एथलीट्स को एक इंटरनेशनल स्तर पर ले जाएगा। तो आर्म रेसलिंग की दुनिया में हमारे एथलीट्स एक एमेच्योर लेवल पर काफ़ी साल से कर रहे हैं, और जो हम एक प्रोफेशनल स्टेज उनके लिए सेटअप कर रहे हैं, बहुत मेहनत और बहुत मुश्किल से हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि दुनिया में लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड का बेस्ट आर्म रेसलिंग प्रोडक्शन है। सो हम इसे और भी ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं, एंड पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र जैसे अवार्ड्स जो हमें इनकरेज करते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू वेरी मच। काम करते हैं ना, वो मेरा प्रोफेशन है, जैसे मैं एक्टिंग करता हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, पर जो एक चीज़ हम सब में कॉमन है वो हम इस देश के सिटीजन हैं, और अगर हम कहीं उसे ही भूल गए अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए, तो फिर इस जीवन का मतलब क्या है। और फिर क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, हम स्टोरी टेलर हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसे अपनी असल ज़िंदगी में यूज़ करना, उसे यूज़ करके अपनी बात कहना सक्षम रूप से, उसी में तो मज़ा है। क्योंकि सिर्फ झंडे गाड़ना या चिल्लाने में मज़ा नहीं है। आई थिंक चेंज तब आता है जब आप अपने आर्ट को यूज़ कर सके इन अ वे जहाँ पर एक सिविल कॉन्वर्जेशन हो सके, एक सिविल बातचीत हो सके। तो मुझे लगता है वो करना ज़रूरी है। एंड हालांकि आप ज़िंदगी में या अपने प्रोफेशन में काफ़ी मकाम हासिल कर सकते हैं, अवार्ड्स मिल सकते हैं, रिकग्निशन मिलते हैं, पर आई थिंक अगर आपने अपना ये वाला कर्तव्य निभाया नहीं
तो फिर जीने का फ़ायदा नहीं है ना। आप क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई रेज माई वॉइस फॉर द ट्रूथ। मूवमेंट है मेरे लिए, बिकॉज हम महाराष्ट्र में जन्मे पले बड़े और सब कुछ महाराष्ट्र से ही पाया, तो ये महाराष्ट्र पिलर अवार्ड में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा ही प्रेशियस है हमारे लिए, और ये बहुत दिल से वाला खुशी है, दिल से वाला एक्साइटमेंट है, वो बहुत ज़्यादा खुशी है। आप कुछ बताएंगे? जैसे इन्होंने कहा कि हम बेसिकली महाराष्ट्र से हैं, और ये बहुत गौरव की बात है कि हम महाराष्ट्र पिलर के लिए नॉमिनेट हुए हैं। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग, वेरी हैप्पी, एंड इट्स अबाउट द एक्सप्रेशन। एंड ब्यूटीफुल साड़ी है। एडिटर MNS मीडिया न्यूज़ सर्विस रमेश प्रभु को तो सभी लोग जानते हैं, चेयरमैन है महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के रेड एंड, और पिलर ऑफ महाराष्ट्र ऐसा इनकी एक ख्याति है। इन सारे लोगों ने मिलकर समाज में भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का सम्मान करने का तय किया है। मैं मानता हूँ कि समय की आवश्यकता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में जब सभी प्रकार के लोग एक साथ में आते हैं तो क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है। हर क्षेत्र के लोगों को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, पॉलिटिशियन लोगों को लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सारा सही है, और अन्य लोगों को लगता है गलत है। तो कभी कभी थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए एक साथ, एक दूसरे के साथ में, तो बदलाव की गुंजाइश इसमें पैदा होती है। और मैं हमेशा बदले की राजनीति ना करते हुए बदलाव की राजनीति करता हूँ हमेशा, और लोगों को इन दिनों में बार बार अपील भी कर रहा हूँ कि भाई बदले की राजनीति छोड़कर बदलाव की राजनीति हम लोगों ने करना चाहिए, जिससे जनता पीछे जाती है। जनता को जो लोकशाही में जो न्याय मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, और इसके लिए सब लोगों ने अपने अपने काम करने के तरीके को बदलने की आवश्यकता है। और इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से जब आप किसी को सम्मानित करते हो तो सम्मानित करने से उसका काम वहाँ पर समाप्त नहीं होता। तो मेरा हमेशा कहना है कि प्रारंभ होता है कि आपके ऊपर एक जवाबदारी नई आ गई है, जिम्मेदारी आ गई है, समाज ने आपको रिकॉग्नाइज किया है, तो समाज के मन के मुताबिक आपको डिलीवरी करना है आने वाले दिनों में। इस प्रकार का एक परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। जी, क्या कहेंगे, हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर हैं, फिल्म से हैं, खेल से हैं, हर क्षेत्र से लोग यहाँ हैं, उन सभी के बारे में क्या प्रोत्साहन क्या करेंगे? हर क्षेत्र के लोग हैं, उसमें RTI एक्टिविस्ट लोगों को भी बुलाया, ऐसा मुझे पता चला। RTI का जो कायदा जब देश में आया तो ये ब्यूरोक्रेसी हो या तो फिर पॉलिटिशियन लोग जो गलत काम करते हैं उसको उजागर करने के लिए आया है। मैं बहुत अपनी मन की बात अगर कहूँ तो ये क्षेत्र के लोगों को टच बहुत कम होता है और छोटे लोगों को ज़्यादा परेशानी होता मुझे दिखाई देता है कम से कम। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में ये ना हो। अब एक बात अगर मैं आपको बताऊँ उसमें सभी का आ जाएगा, कम से कम अटल जी के बारे में कभी भी किसी के मन में दूसरा तीसरा मत हो ही नहीं सकता है, जिनको भारत रत्न दिया गया हमारे देश में, और उनका इतना लंबा साफ सुथरा राजनीतिक कैरियर रहा, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद एक बार नहीं तो 3 बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया, और ऐसे व्यक्ति का पुतला लगाने का परमिशन को पिछली सरकार ने 14 डिपार्टमेंट के परमिशन होने के बावजूद भी दिया नहीं। 14 डिपार्टमेंट के परमिशन, आई मीन रिकॉर्ड, उसमें हमारे बहुत जवाबदार अधिकारी नितिन करीर, आशीष कुमार सिंह और चीफ सेक्रेटरी मनु कुमार श्रीवास्तव। अब हमारे कुछ लोग कोर्ट में भी गए हैं और मैंने पार्लियामेंट में प्रिविलेज मोशन भी मूव किया है। एक भी पेपर या तो एक भी नया परमिशन के बगैर ये सरकार ने परमिशन दे दी। तो ये जो अगर इस प्रकार का जो रवैया अगर होगा तो किसके साथ में खिलवाड़ करना और किसके साथ में नहीं करना, इतना तो कम से कम एक लाइन बनाना चाहिए पॉलिटिशियन और ऑफिस ब्यूरोक्रेट ने। भारत रत्न का आप अगर अपमान करते हो और आपको कोई छूने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, और पत्रकार जगत के लोगों ने जितना लिखना चाहिए था उतना बिल्कुल नहीं लिखा है, समय कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने बड़े विषय के ऊपर बिल्कुल अनटच रहा ये विषय, तो ये लोकशाही के लिए घातक है। तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से अपनी मन की बात को कहने का मौका
मिल रहा है, जैसा मुझे मिला ऐसा अन्य लोगों को भी मिलेगा। और परिवर्तन कहने से, करने से और सुनने से ही आएगा परिवर्तन।